अस्सलामुअलैकुम जी, ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम मुसलमानों को, तमाम लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। मानी की तरफ से और हेरा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त ईद जो है जोबन पे है, बकरे कट रहे हैं, कलेजी तो दोपहर को साफ होगी और मेहमान आ रहे होंगे। वो मेहमान भी आ रहे होंगे जिनको आप पसंद करते हैं, वो भी आ रहे होंगे जो चर्बी वाला गोश्त लेकर आए होंगे, वो भी आ रहे होंगे जो कि बाद में बातें बनाएंगे, वो भी आ रहे होंगे जो कि सब आए होंगे। और अच्छी बात है, ईद एक वैसा दिन होता है माने जिसमें आप उन लोगों से मिल रहे होते हैं जो आपसे ऐसे मिल रहे होते हैं, वो भी आप उनसे भी ऐसे मिल रहे हैं। ईद मुबारक। लेकिन इस ईद की खास बात ये है इसमें ईद ही नहीं मिलती, मतलब ये क्योंकि बड़ी ईद है, अच्छी बात है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपके बकरे पे होती है या गाय पे होती है। तो जो अंकल या अब्बू टाइप के लोग होते हैं वो बहुत कम देखा है मैंने कि वो पैसे जेब से निकाल रहे हो। तो बड़ा आर्ट होता है। मैं था उनमें से जो कि इस ईद पे भी अक्सर निकलवा लेते। हम तो अपार्टमेंट में जाके मांगते थे चंदा भाई। हाँ, तो हम भी सुबह से 4 हमारी फ्रेंड तैयार होकर ऊपर वाली आंटी के पास हम जाते थे, हम उनसे। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी करते होंगे। बस ये हमारे बच्चे इन चीजों से महरूम है। हाँ। वो हमसे ईदी मांग लेते हैं 5,000 और 10,000 की, अल्लाह माफ करे। वो वापस मैं ले लेती हूँ, ये भी करती हूँ। हम दुआ करते हैं कि ऐसे मेहमान आए जो कि ज्यादा ईदी दें ताकि वो पैसे वापस आ जाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बैलेंस आउट हो जाता है। अक्सर ये होता है, ये बैलेंस बहुत आउट कर देता है बच्चों की ईदियां निकाल। मुझे होता है कि तुम्हारे रिश्तेदार आते हैं वो बहुत ज्यादा उनके बच्चे बहुत वैसे इतना डायरेक्ट आप नहीं बोल सकते। तुम भी बोल देती हो। नहीं, मैं नहीं बोल रही, ऐसी बात है, सॉरी। ये तुम्हारे दूर के रिश्तेदार जो आते हैं। हाँ, दूर के कोई भी नहीं आते, करीब के आते हैं, वो बताएंगे। बता दूं। मेरे करीब के रिश्तेदार जो आते हैं उनके क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। हाँ, तो वो कोई बात नहीं। ईद है, ईदी और बच्चे, तो ये तो चलता रहता है। हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ पर। जी हाँ। और आज हमने तैयार कर लिया कि वो 10 सवाल जो अक्सर टॉप 10 सवाल जो हमेशा हर एंकर हमने भी पूछे, ईद पे जो पूछे जाते हैं, मरते ना चाहते हुए भी हमने पूछ लिए। हाँ, कि क्या आप कुकिंग करती हैं? नहीं, एक पॉइंट पे फंस जाता है, वो क्या बात करे। ईद पे 14 अगस्त की बात तो करने से रहा, तो हम वो सवाल पे भी आएंगे, लेकिन हम एक ऐसी खातून की तरफ चलते हैं जो हमारी बड़ी सी दोस्त नहीं है लेकिन कमाल आर्टिस्ट है। उनका बहुत बड़ा नाम बहुत कम टाइम में यूं आई, देखा और छा गई। हिना दिलपजीर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ईद मुबारक आप सबको। और बहुत मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कैसे बनाती ईद आप? मैंने तुमसे कहा था कि ये मत पूछना, इसलिए मैं नहीं आऊंगी। मैं उठ के चली जाऊंगी, है ना? कलेजी बना लेते हैं। नहीं भाई, हम क्या कौन है, हम क्या क्लब जाते हैं, सारी सी बात है। कलेजी भी आती होगी बनाने। वो 10 सवालात मैं हमेशा गायब हो जाती हूँ, टॉप 10 सवालात कि भाई मुझसे मत पूछना। इंटरव्यू के लिए ईद के दिन आपके घर वाले आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या पकाएं? बुलबुले, बॉयल अंडे, बुलबुले एक्सपेक्ट करते हैं। कौन है हम लोग? क्या हम इतने फूहड़ हैं कि अपने घर में खाना नहीं पका सकते? होता है जैसे आप सब लोगों के यहाँ होता है। हाँ, और उससे ज्यादा होता है। इनफैक्ट हम लोग ज्यादा है ना काम कर रहे होते हैं अपनी ईद के दिन घर में, क्योंकि हम घर में होते हैं। हमें ज्यादा गिल्ट होती है, स्पेशली मुझे, मैं अपनी बात करेंगे, मुझे ज्यादा गिल्ट होती है कि मैं पूरे साल काम कर रही हूँ यार, ये एक दिन है, मैंने कुकिंग भी करनी है, मैंने हर चीज। बचपन में कैसी ईद मनाते थे? अरे कल का नहीं याद क्या हो रहा था, इतना काम करके दिमाग खराब हो गया है बचपन की ईदों को याद। बस इसके लिए हमने कसाई बुलाए हुए हैं, तो हम जाएंगे। लेकिन मेरा एक कपल है, बिल्कुल बहुत प्यारा कपल है और दोनों ही जबरदस्त एक्टर्स हैं। और कमाल की बात ये कि दोनों इतने अच्छे फ्रेंड्स भी हैं आपस में। और जब भी मैं इनको देखती हूँ, इनका कोई इंटरव्यू देखती हूँ शो पे, मैं हमेशा की बातें हम अपने आप से रिलेट कर सकते हैं, अपने घर में जो चीजें हो रही होती हैं। इतनी नेचुरल एक्ट्रेस हैं और बड़ी कमाल खातून है, बहुत प्यारी है। और अब एक बच्चे के बाद भी इन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन रखा हुआ है। दोनों मियाँ बीवी, जैसे कोई अनमैरिड लड़का लड़की बैठे हुए, लेकिन ये मियाँ बीवी हैं और बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। हमारी तालियों में हम इनका तारीफ कराएंगे जी, फातिमा और कमर का। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। किसको दिया? यही पूछ सकता हूँ। फातिमा, खूबसूरती का राज क्या है? खातून, आप बताएं। खातून जो बोला ना आपने, वो दिल पे लगा है। लड़की, प्यारी सी लड़की, खातून। तुमने कार्टून तो नहीं सुन लिया? और उनके साथ हिरा एक ऐसे छुप रुस्तम बैठे हुए हैं जो कि ज्यादा देर छुप नहीं सकते, क्योंकि अब ये ऐसा जो है स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं और इनकी झिझक भी जो है निकल जाएगी, क्योंकि इनका टैलेंट बहुत बड़ा है। वो टैलेंट जो है वो बाद एक टैलेंटेड खातून के जो हैं वो बेटे हैं और उनका टैलेंट तो पता ही है हिना दिलपजीर का। उनके बेटे का टैलेंट हम आज देखेंगे। मुस्तफा, कैसे आप? क्या
कैसे आप कह रही पहले दफा किसी ईद के शो में यहाँ ऐसे नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ जी जी। ये तो तुम्हें पता है कि क्या ईद के शो के सवाल कौन से बुरे वाले जी आप लोग घर में जाके डिस्कस करते हैं क्या कर दिया है गाड़ी में कभी शुरू कभार। करते हैं बिल्कुल करते हैं कभी कभार जी हाँ। बिल्कुल करता कौन से वर्स्ट सवाल रखते हैं लोग ईद के दिन के मौके पे हूँ। वर्ष सवालात ऐसे कि जैसे कि क्या बनाया आपने, क्या खाया या क्या पहना, इस तरह से। वही कपड़े पहने हुए क्या पहना, क्या बकरा खुद ज़िबा किया था? हाँ जी, बकरा खुद ज़िबा किया था। छुरी मारी, ईद की नमाज पढ़ी। देखिए पढ़ी सवाल सही है वैसे बिल्कुल, अक्सर मिस हो जाती जी तो और घूम फिर के वापस आ जाते टाइम हैं। लेकिन मैं पूरा लगा के वापस आता हूँ। मैं तो वही आधा घंटा। हाँ, इस ईद पे से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हाँ मानी। मेरे ख्याल में उन्हीं का इंटरव्यू होना चाहिए क्योंकि उनकी बिल्कुल, एफर्ट बिल्कुल, होना और वो और है वो बहुत बेजार बैठे हुए। और भाई मैं तुझे कह रहा हूँ ना, दस्ती अलग कर दे, 4 टुकड़ा करके लगा दे, पंखे का फैन चला दे और जब रूखा गोश्त हो जाएगा ना तो बोटियां अच्छी बनती हैं भैया, मैं तुमको सही बता रहा हूँ। अपना बात करे, इधर नहीं देखा चौधर ये जो बैठे हुए हैं उल्टे पे ये एक व्यापारी है, व्यापारी है सही। इंटीरियर से आए हुए हैं ये हाँ, सब हमारे पास सारे जानवर बिक गए, अल्लाह का शुक्र है। 13 पड़े हुए वो भी बिक जाएगा। झूठ नहीं बोल रहे, जानवर बिक गए, 1 बज गया, इसको भी बेचेंगे इंशाल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो। वैसे बाजी आपने कहाँ से गोश्त कटवाया था, किस अताई कसाई तो नहीं आ गया था आपका? नहीं, पक्का था, पक्का। हम लोग खानदानी मिरासी कसाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। दादा भी कसाई, परदादा भी कसाई, हम भी कसाई, हमारे बच्चे भी कसाई होंगे। मैं तो कह रहा हूँ जो हमारे घर शादी नहीं करेगा उसके बच्चे भी कसाई होंगे। सही बात है। लोग छुरी से काटते हैं, दांतों से काटते हैं गाय। खानदानी मिरासी है। अच्छा बंदो, आप इतने बकरे सारे सारे बिक गए, अल्लाह का शुक्र है। लाखों कमाया फिर इसने, घर जाए लाखों। क्यों अभी 13 बाकी है ना, 13 जानवर बाकी है अभी। ये लोग तो आखिरी दिन तक भी लेते रहते हैं ना। तो क्या क्या वजह क्या क्या आपके बिक गए यार, सबके रह गए? सब अल्लाह का जानवर हमारा एक से एक जानवर था तगड़ा। अच्छा बादाम पिस्ता खिलाया से एक जान 8 ला बस झूठ मत बोल, बेसन का पानी पिला देते। बेसन के पानी से क्या होता आराम से खा। भाई बेसन की पानी से मुझे याद आ गया कि हमारे जो शेफ हैं जो कि मैं बहुत सारा है? बेसन के पानी से तुम्हें याद है? बेसन से याद आया मुझे अच्छा, कि जो पीछे जो शेफ है, हेरा तुम जरा शेफ वर्दा और शेफ नोमान के लिए बहुत सारी तालियां। क्या बनाने लगी वर्दा आप? आज मैं बना रही हूँ जैसे कि बकरा तो इसमें कीमा, बीफ और मगर सब होता है, तो मैं आज बना रही हूँ 9 रतन कीमा। 9 रतन कीमा? अच्छा वैसे यार मुझसे तो 1 रतन नहीं बन पाता, ये 9 रतन है आप। ईद पर होता है। ईद पे है, ईद पे देखिए हम चाहते हैं कि हमें कोई डिफरेंट वैरायटी। बकरा ईद पे खास तौर पे ये होता है कि कोई डिफरेंट वैरायटी मिले आपको। देखिए किसी ने खाना तो होता नहीं, जो शो में पकता है वो कोई खाता तो है नहीं। आप कुछ भी 12 रत्न भी बना सकते नहीं, यहाँ पे हम जो पकाएंगे वो जरूर सर्व करेंगे आपको। आप टेस्ट करके बताइएगा कैसा बना। एक बात बताओ, बताओ ये बकरा ईद क्यों कहते हैं? हालांकि दुम्बा भी कटता है, भैंस भी कटती है, ऊँट गाय भी। भी कटती है, ऊँट भी कटता है, तो बकरा को इतना अहमियत क्यों दी हाँ जाती भाई है? बताएं भाई चाचा है। चाचा अच्छा सवाल है, दूसरा करो। मैं तो एक सवाल का जवाब तो दे दे। पर ठीक है, इसलिए कि बकरा ज्यादा कटता है ना। अच्छा ये बकरा ईद है। भाई भाई ये जो खाना है, खाना तो खैर हमें मिल ही जाएगा। और आज क्या बना रही, क्या 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 मलाई कबाब? नहीं नहीं मानी 9 रतन मैं कीमा। 9 रतन कीमा रतन बना रही हूँ। कीमा। मुझे नौ उससे रतन। वो याद आ गई, जी आप हाजिर। अकबर याद आ गया मुझे। अच्छा तो जिया बात बताऊंगी मैं आपको आगे। अच्छा मुझे वो याद आ गया, नौमान जो है ना, नौरतन कबाब जो हम ये खाते हैं। बहुत अच्छे शेफ भी हैं। भाई तमाम शेफ नौमान जो हैं। है ये बहुत अच्छा खाना भी पकाते हैं और बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्टर भी हैं और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, जो अब उभरते फनकारों में से। आप तो बड़े काम आ रहे हैं इस चैनल पे, हर चीज आप बन जाते हैं। लेकिन नहीं, अच्छी बात ये है कि एक्टर के लिए सबसे जो अजीब सी चीज होती है, अगर उसको कोई फैन मिल जाए और वो उससे बोले कि आप वो करके दिखाएं जो आप करती हाँ, हैं। ये और मेन तारिक रोड में या सदर में भी मेरे लिए बहुत क्या होता है ना, बहुत ये वो जरा वैसे वॉक करके दिखा दें कोई ऐसा ऐसा बहुत होता है। लेकिन मुझसे वो जब आप कैरेक्टर में आते हैं तो आप वो एक्टिंग करते हैं। भाई जब वो खत्म हो जाता है तो मैं उसे बंद करके अपने घर आती हूँ और मैं एक नॉर्मल औरत हूँ। मगर इमरजेंसी में एक हॉस्पिटल की, अब मैं खड़ी हूँ, किसी को देखने गई थी। अब वो एक बच्चे के साथ आते हैं और वो कहते हैं इनको ना चुपा करके दिखा दें। अरे बंदा अंदर आईसीयू में। मैंने कहा फिर कभी जरूर इंशाल्लाह। बड़ा मसला होता है ये। या है ना, मेरा बेटा इब्राहिम, अच्छा जब तक लोग बताते थे कि बच्चों में बहुत हिट है बुलबुले, मैं कहती थी अच्छा होगा, लेकिन यार मेरे बच्चे देख रहे होते हैं बुलबुले और वो इतना आपका
आपकी वजह से वो ड्रामा पूरा देखा जाता है और मेरे ख्याल से इस ड्रामे में आप होती है। इतना हिट है ड्रामा के पीछे गाय भी मोमो के नाम से वाकई आपको पता है हमने बेची है ये आपको पता है 50 लाख की। 50 लाख 50 लाख इनको राइट देना मसले वो इतना बता रहे थे, अब राइट तो कट गई अब तो। वो भी ऐसे ऐसा करके चल तो मुस्तफा मामा इतनी हिट है माशाल्लाह, इनका नाम है, तो डर लगता है क्या मैं भी आ रहा हूँ इस फील्ड में तो पता नहीं डर तो नहीं, ये डर नहीं लगता, डर नहीं लगता बिल्कुल नहीं। इतना है ये कॉन्फिडेंस। अच्छी बात है कि यार मैंने डर पहली दफा लगा था जब परफॉर्म किया था, हाँ उनके सामने आया था तो वो एक देर था, झिझक होती हाँ जी है। झिझक थी और मैं शिवर कर रहा था पूरा ऑल ओवर। हम भी शिवर करते हैं। तो ये है कि बाय द टाइम करते 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 वो अच्छी फीलिंग होती है लेकिन एक्चुअली। मुझे जी। लगता है मुस्तफा को उनके उस्ताद जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा जो कुछ मैं अभी गाता हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ, सिर्फ सब मेरे उस्ताद कर दिया हुआ। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। नाम भी बताओ। आई थिंक ये उस्ताद शिवर नाम करना और ये एक अच्छी फीलिंग है बिकॉज अगर आप इनिशियली इतने कॉन्फिडेंट है दैट मींस आप ओवर कॉन्फिडेंट है बिकॉज अभी तो आपने अपने टैलेंट को दिखाया ही नहीं और आप ऑलरेडी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपको पता है कि इसका मतलब आप कॉन्फिडेंस इस बात का कि मेरा ख्याल है आपने बस अपनी उड़ानी है, वो डेस्टिनेशन तक तो अल्लाह पाक ही पहुंचाता है, ठीक एग्जैक्टली है। सिर्फ आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप तो फ्लाइट पे बैठ जाएं सीट पे और विद ऑल योर फोकस काम करें True. उस पे। अब बाकी इसमें छोड़ दें यहाँ से ये। बाकी वो ना हिट हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, ना नहीं हिट हो, Exactly. सही ये बात तो कोई अल्लाह की मेहरबानी होती है। अरे वैसे मुझे समझ आता है ओवर कॉन्फिडेंस तो समझ आई, ओवर एक्टर क्या होता है? सोशल मीडिया पे अगर कभी भी आपको कुछ परफॉर्म करें प्रोग्राम के नीचे बाद दो लोग बताओ। कह रहे हैं ये ओवर एक्टर है, तो ओवर एक्टर क्या होता है? मेथड एक्टर पे बताएं, मेथड एक्टर अच्छा फातिमा, बच्चे के साथ साथ एक्टिंग भी और फिर अपने आप को भी इतना मेंटेन रखा हुआ है, ये क्या जादू? आप मुझे बताएं जादू की छड़ी है, क्या चलाती है सवाल आप? नहीं है, ईद नहीं है कहीं। इसमें ईद कहीं नहीं है। मुझे नहीं लानी इसमें, मुझे अपनी गेस्ट से सवाल करना है। नहीं, ईद पर भी फिर आप बहुत अच्छी लगती हैं। ईद वाले दिन इस भी पर भी आप अच्छी लगती है, जरूर घर का काम करके आ रही होंगी, कलेजी अलग करके आ रही होंगी। तो कलेजी अलग करते हुए फातिमा कैसे आपने किया? बच्चे को भी संभाल लिया और आप मियाँ को भी संभाल रही हैं। आई थिंक इसमें कामल की बहुत सपोर्ट है कि घर भी मैं संभाल रहा हूँ, बच्चा भी मैं संभाल रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ और फातिमा का बिजली के बिल और गैस के बिल भी देके आता हूँ। फिटनेस का वो सब कुछ भी मैं संभाल रहा नहीं, कमर का हाथ नहीं है, मेरे बच्चे का हाथ है, बहुत सीधा है। कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। मतलब कि वो कभी भी मुझे उसमें ये नहीं नजर आया कि मतलब जैसे वो मुझे फजूल में तंग करे या व्हाट सोएवर, मतलब कि मैं काम पे हूँ तो मुझ पे फ्रस्ट्रेशन उतारे। काफी अंडरस्टैंडिंग है, वो आएगा एंड he'll be like मामा 2 सीन्स कराने जा रही है ना, और उसको 2 सीन्स याद है, 2 सीन्स करा के आ जाएंगे, ठीक है डन है, आप जाएं और बस वापसी पे ये लेती रहेगा, वो लेती रहेगा। अच्छा, जब ये मुस्तफा छोटे थे तो इनको था ना आपका शौक बकरों का और इन चीजों का? बहुत ज्यादा पता नहीं चलता था बकरा कौन सा है और बच्चा कौन सा है। जब की बात है, अब 2 दांत के थे। हाँ, बड़ा मुश्किल होता था। एक और बात मेरे- है कि अभी वो पीछे से, क्योंकि मुझे बहुत शदीद काफी देर से आपको आपका आइडिया नहीं, पीछे से बहुत देर से बोले जा क्या रहे बोल रहे हैं? हैं गाना सुन ले, गाना सुन ले, गाना सुन ले। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इंजेक्शन कराए जरा प्लीज, अब जरा इन सबका। निम्रा कमाल सिंगर हैं और जितने भी OSTs होती हैं वो तो हीरोइनें गाती भी हैं, लेकिन जो आलाप होते हैं, हीरोइनें नहीं सॉरी, जो सिंगर्स गाती हैं, लेकिन जो आलाप होते हैं वो निम्रा लगाती है। मेरे सुनियारा प्ले में भी इनके आलाप लगे हुए मानी, वाह वाह। तो मैं तो बड़ी इम्प्रेस हुई। निम्रा, आप कुछ सुनाएंगे और please? अजहर द बैंड हमारे साथ मौजूद है Yes. और ये अक्सर जगहों पे होते हैं। ये जिनकी आवाजें बहुत बेसुरी होती है। हूँ। हमारे इंट्रोडक्शन पे आपने ये वाला नहीं बजाया, हाँ, जैसे ये अजहर जैसे, बैंड हाँ। हुआ तो आपने फौरन अरे यार ये साजिश हुई है हमारे नहीं, घर सही है, साजिश सही हुई है, है। साजिश। के गाना निम्रा आप डेडिकेट करें हमारी जबरदस्त खातून जो है हिना दिल पजीर के लिए, जो सबके लिए एक्टर तो बहुत अच्छी हैं। सबके लिए। हाँ ठीक है, उसमें कुछ सीरी पाए ये भी आना चाहिए गाने के अंदर। कलेजी, हाँ, सब डाले। कलेजी भून ली है ला 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 ला, गोश्त पक गया है ला 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 ला। पूरा गाना जो है ना आपका मैंने हाथ बांध के सुना। लबनान और इराक के लोगों ने आपको दुआएं दी हैं। ये ईद टाइप गाना था। हाँ, लबनान, इराक, ईद टाइप कतर। था, मतलब हैपनिंग था, वो नहीं था अम्मा मुझको झुलाओ झूला टाइप। हाँ। सुन रहे नहीं, हो? वो मिजाज उसका ये था कि वो अरबी
म्यूजिक से एफिलिएटेड। वहाँ के लोगों को ईद मुबारक की है। ये गाना अगर मूड पे बैठ कर सुनते ओके अगर हम लेते हैं जी, कहते ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब दोबारा वापस आएंगे तो हम बात करेंगे ईद की। ईद की सच्ची सच्ची। अनमीर मेरा बेटा, तो वो पाबंदियां लगाने का डिपार्टमेंट था वहाँ का। तो और ईद पे क्या करती हैं? हलीम बनाती है, चिकन के बाद हलीम बनाती है, गोश्त का। पहली ईद याद है ना आपा कब मिली? आराम करते हैं। एक्टर्स तो सोते हैं अपनी नींद पूरी। पहली ईद ना आपा को पहली पूछो ईद कब? पका दो मुझे सब, पहली ईद याद है? पका दो मुझे ये। तेरा जानवर बची है, खुदा के लिए ले हमको फारिग करो, वापस दादू जाए हम। तेरे जानवर में बीमारी होगी कोई? कोई बीमारी नहीं है। होंगे होंगे तो नहीं है भाई। नहीं, 8 इलाके का जानवर है, बिस्मिल्लाह दो करके ले, खत्म करो, जा रहे हम। तो कमर क्या है, बकरा ज़िबा करते हो ईद वाले दिन? मैं बकरे ज़िबा करते हैं खुद अपने हाथ से नहीं, वो नहीं, ये बहुत तो ईद मुश्किल भी है। हुई ना फिर। अब तो बताओ भैया किधर मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये बहुत मुश्किल है इस तरह का। कहाँ चलना है? एक मिनट आराम से पीछे करो। किसको गिराना है? किसको गिराना है? भाई आपके पास ना ये मैंने देखा ये नहीं कोई गिरा के दिखाए जो बराबर में बैठे हैं, बाहर जाओ। जस्ट एक वाकया होना जरूरी है। हाँ हमने भी क्योंकि हम भी शोज में होते ही हैं, हाँ। तो एंकर के पास सवाल होता है कि कोई इंटरेस्टिंग वाकया सुनाए। अपने बचपन का। आप ईद फंस का। जाते हो वहाँ जाके, आपको मौत। मैं तो इतना झूठ बोलती हूँ, फिर इतना कोई वाकया झूठा सुनाती हूँ मैं। झूठा वाकया। झूठा वाकया। मैंने चाहता है कि मैं चीखती हुई भाग जाऊं। जैसे वो बकरा, उसमें बकरे के भागने वाला सबसे सेफ है। वो वाली वो वाकया सबसे सेफ है कि आप वो सुना दे, वो हर जगह कहीं ना कहीं लग जाता है। अच्छा कमर, आजकल मेरे साथ ना वो भी इस तरह करना चाहिए। एक दफा ऐसा हुआ कि हमारा बकरा भाग गया, तो वो पूछेगा फिर अभी भाग रहा है। अभी टाइम लैप्स ले थोड़ा। अभी भाग रहा है वो। आपके बकरे भाग गए? नहीं, हमारा बकरा तो पला हुआ है, पला हुआ है। पले हुए सारे बकरे पले हुए खानदानी बकरे हैं। सही, ऐसा है। हमारे तो व्हाट्सएप यूज करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप बकरे भी? फेसबुक पे 8000 के फॉलोवर है उसके। हाँ, इसके बकरे में 8000 जबरदस्त सेल्फी लिए यूं करके। बच गया, एक बच गया 13 में से। तो आप लोग पैकेज में आते हैं, एक साथ पैकेज में? क्योंकि कसाई के साथ पैकेज अच्छा होता है ना। अच्छा, अच्छा। भाई जानवर हमसे लो, कसाई की बात इससे साहब ले कभी जानवर। अच्छा एक बात बताओ, जी भाई। हम अगर एक गाय की ले लेते हैं कोई 25,000 रुपए, हैं? तो कोई जाती कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गाय की तो बहुत कम ना, आपने 4,000 रुपए 4-5,000 रुपए। अच्छा कुर्बानी के? कुर्बानी के हाँ, ये 25,000। बहुत ज्यादा है। 1000 रुपए की तो गाय। 5 लाख के तुम गाय ले लो, 25,000 हमें ना दो और किसी अताई को दे दो, वो सारी गाय का कीमा बना के चला जाता। कोफ्ते खाओ या फिर कीमा खाओ, क्या फायदा? एक ही बात है। एक ही बात, एक ही बात तो सही है। तो बात ये है कि अच्छे कसाईयों से बना हुआ बोटियां ऐसी लेकिन आप शानदार बर्फी बोटियां माफी। बहुत पार करते, मैंने अक्सर देखा है बोटी करते करते थोड़ी सी हमारे या ये नहीं, ये हमारे ईमानदार है, भाई की ये ईमानदार नहीं, अपना ईमानी ईमानदार। ये पाए लेके जाता है, खाली लेके जाएगा, सिरी लेके जाएगा, गुर्दे, कलेजी और मतलब 20 किलो गोश्त, बस बस बच्चा क्या उसमें, फिर बच्चा क्या? बस बाकी अच्छा रहने दो, मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। तुम लोग तो कहते हो भैया ऐसा करो, ये रान के गोश्त जो है ना ये अलग कर दो, हमारे घर में जाएंगी, और ये पुट की भी दे देना और सीने का भी अलग कर देना और ये चापे भी दे देना, बाकी बची हड्डी मतलब वो गरीबों में बांट देंगे। अब वो क्या सूप पियेंगे उसका? अच्छा एक गेम शो है बहुत मजे का। वो गेम शो ये है कि जो लाइट्स आप देख रहे हैं इस पे मैंने छुपाई हुई है जी बोटियां। बोटियां? और वो बोटियां ऐसे भी गेम शो होते हैं ना यहाँ पर, आप डर गए। ऑलरेडी डर गई हूँ। चक्कर सा आ गया मुझे। लाइट पे बोलिए, अब तक तो भुन गई होगी। जब से ये हुआ है, जब से पानी ये ऐसा नहीं हो सकता। मोटरसाइकिल बढ़ रही है तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, वाइल्ड। कौन ज्यादा बोटियां Violence जमा फैल करेगा रही। इसमें, ये गेम होगी। हाँ, कौन ये ज्यादा क्या? बोटियां जमा करेगा? कौन ज्यादा बोटियां जमा करेगा, है ना? और अभी आगे 10-20 साल बाद ये भी होगा कि आपने एक दूसरे की बोटियां उतार दी हैं। जिसने बगैर मारे कत्ल किए ज्यादा बोटियां उतार ली, वो जीत हाँ, जाएगा। और मुझे तो वो बड़ी इंसल्ट लगती है, हाथ पीछे करके आपने पता नहीं क्या खीर खानी है बोल खावा। में वो से, तो और वो खवातीन का मुंह वो हो रहा है परख सारा। एक सिंधी प्रोग्राम आता था, उस जमाने से हो रहा है ये। हम बचपन में देखते थे। हाँ, परख। तारिक अजीज शो में ये आया था, ये हाँ। सेगमेंट अभी तक चल रहा है। वैसे मेरे साथ तो फाद मुस्तान ने जाती कर दी। क्या कर दिया? मैं बाइक लेने गया, जिसपे मैं गया था वो भी बांट दी उसने। हैं? बहुत अच्छा। जिसपे मैं गया था वो भी बांट दिया उसने।
ये तो वाकई में ज्यादती हो गई। ऐसी ज्यादती अच्छी बात तो नहीं है ना यार। हमने कहा अम्मा के लिए पैकेज भी दे दो उम्र का, तो कहने लगे चलो निकलो। वो तो मीरा दे रही थी ना अपनी फिल्म का, अगर जो फिल्म आके देखेगा उम्रा फ्री टिकट, उम्रे का टिकट था। और गुना बाद में पता चला था 80 जानवर लाया था, 80 खुदा के 1 महीना नहीं बिका। कैटवॉक करवाया हमने, 1 हफ्ते में गया था। पॉलिटिशियन को मैंने देखा भी, एक खातून पॉलिटिशियन है, वो भी बकायदा उन्होंने वॉक की है इस दफा बकरा मंडी के अंदर। ना करो। अब उनका मेडिकल होना चाहिए क्योंकि कांगो में बड़ा पैर है। ये ना पूरी असेंबली को हो जाए, असेंबली को बीमारी में हो जाए, बता रहा हूँ। वो तो अच्छा है, खैर अगर हो जाए तो हो जाए तो ऐसा कुछ होता है। अभी बकरों से याद आया मुझे, क्योंकि अबे सुना तेरा एक बकरा ना हेल हो गया। आप बाद में मुझे बोल रहे हैं मेरे को क्यों निकाला है? अच्छा, आपको बोल रहा है फोन करके। हाँ, मुझे क्यों निकाला? मैंने कहा समझा करो बस, समझा करो। समझ 1 गया। जानवर तुम ले लो मानी भाई, खत्म करेगी। अबे 5 लाख 8 लाख से 50,000 पे आएंगे तो कहानी होगी। 50,000 30-40 हजार तो सही है। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम लोग ये जो ऐसे करके ये जो व्यापारी यूं करते हो, ये क्या करते हो? वो सौदा होता है ताकि सामने वाले को पता न चले दूसरे बंदे को कितने में बेच रहा है। अच्छा, 8 लाख का बोल के 80,000 का दे देता है। तुम भी वो जो एक कालीन 60,000 से शुरू होता है, 600 में बेच के घर चला जाता है। थक जाता है। वैसे ये बताएंगे ना मैं कि क्योंकि हम इनकी बात करेंगे नहीं, इनकी बात नहीं कीजिए। फंस जाए बंदा अगर ये इस तरह का अगर कोई। देखो माने यार दाद दो तुम उन लोगों तो हम बात करते हैं लेजेंड एक्टर्स की, जो पाकिस्तान में जिनका बड़ा नाम है। बेसिकली बहुत सारे लोग हैं जो कि अदाकारी कर रहे हैं, बेसिकली काफी सारे और भी लोग हैं बेसिकली आजकल। वैसे ये नया भी सिलसिला शुरू आपके बाद, उससे पहले बुशरा अंसारी थी, वो तो घर थी सारी हैं, अल्लाह नहीं वो है, लेकिन आपने एक जिम्मा संभाला। अब बहुत सारे लोग आवाजें चेंज कर करके जो है वो करने हाँ, ये आपने वैसे ट्रेंड सेट किया है, तो अब शुरू हो गया है इधर उधर भी। मेरे ख्याल से पीटीवी के जमाने में बहुत अच्छे ड्रामे आते थे, लोग कैरेक्टर एक्टिंग भी करते थे, हमने खुद देख के सीखा है। और बुशरापा ने कमाल कैरेक्टर्स की अपनी। अब ये है कि मुझे लगता है कि आजमाना अपने आप को बहुत ज़रूरी है, और ये हर इंडिविजुअल का हक है कि वो जिस तरह करना चाहे। और अच्छी बात है, कामयाब हो, मेरी दुआ है। अच्छा, अच्छी बात नहीं आपको लगता होगा ना यार, ये एक ट्रेंड सेट हुआ है तो चलो अच्छा है। और भी घर मोहल्ले लड़कियां मतलब जो है, जो टैलेंट छुपा होता है वो निकल के सामने आए और परफॉर्म करे आके। क्योंकि हर कोई हीरोइन बनना चाह रहा होता है। ये इन्होंने एक चीज मैंने भी उसके बाद फिर एक बिहारी का कैरेक्टर किया था, मैंने कहा यार मुझे भी करना चाहिए, बुरके वाला। तो मेरी भी इंस्पिरेशन यही है हिना पाए। तो ये एक आपने डाली है लड़कियों, खोला है लोगों के, खोला है यार, मतलब हर तरह का हर तरह का रोल। ये बहुत इंजॉय करने की चीज है। बिल्कुल, एक्टिंग अगर आपका प्रोफेशन भी है और आप उसमें एक्सेल भी करते हैं, तो ये बहुत इंजॉय करने की चीज है। अगर आपका अंदर खुशी है, जॉय है, तो आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होती है। और उसके लिए जरूरी है कि तमाम नेगेटिविटी से कट के रहा जाए। क्योंकि अभी हमने एक साथ, अभी मैंने तो आज तक इनके साथ काम नहीं किया था, अभी मैंने किया है, इतना मजा आता है मुझे पता है। हाँ। और मजे की बात है उसमें कैरेक्टर्स भी बहुत सारे हैं। हाँ। और मुझे भी बहुत सारे कैरेक्टर करने का हम लोगों ने एक किया था प्ले, हमने बहुत मजे का प्ले किया था अरसलान के साथ, और मेरा प्ले था उसमें एक जो औरत थी वो एक आदमी का कैरेक्टर था, और जो लड़का था वो एक नॉट प्रॉपर खुसरा नहीं कहेंगे उसको, बट उसके चाल चलन या मिजाज थोड़ा सा वो फेमिनिन कह सकते हैं, उस टाइप का था। और वो जो औरत थी वो बहुत मैस्कुलिन थी। अच्छा। और वो उसको औलाद किस तरह से बनाती है और किस तरह से उनका रिलेशन के उसकी जिंदगी की कमियां और उसकी जिंदगी की कमियां। तो सच अ ब्यूटीफुल प्ले। बहुत अच्छा। इस तरह के स्क्रिप्ट लिखे नहीं जाते वैसे आजकल, बड़ा मजे का जो लिखता है वो बेचारा फिर उसको सीरियल पे लगा देते हैं, फिर वही औरतों की मारपीट पे लग जाता है बेचारा उस राइटर। फिर वो हमारी सीरियल की मशहूर अदाकारा यहाँ मौजूद है मानी, तो उनसे टिप्स लेते हैं क्या क्या होती हैं चीजें, कितना जुल्म दिखाते हैं, तो फिर वो सीरियल की एक परफेक्ट हीरोइन के लिए क्या क्या चीजें आनी चाहिए, क्या क्या चीजें वो मशहूर। तो आप प्लीज जरा लड़कियों को एक तो तलाक दें, शादी के फौरन बाद दूसरे दिन ही दिखाया तलाक, रोना धोना। मेरे ख्याल में तो हमारा जो अभी जितने स्क्रिप्ट्स हो गए हैं वो बहुत ज्यादा एक ही पैटर्न पे है। जैसे अभी हिना आपा बात कर रही थी, तो हमने कितने मजे के टेलीफिल्म्स किए साथ में, और वो टेलीफिल्म्स की हद तक ही महदूद हैं वो स्क्रिप्ट्स, बिकॉज देन वो जो कॉमिक है और वो जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं में महदूद है। उनको हम सीरियल में नहीं डालते या नहीं डाल सकते, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, बट जो हमें उस तरह का काम करने में मजा आता है वो हमारी टिपिकल जो सीरियल्स हैं उसमें उस तरह का नहीं आता। जैसे बट
देयर आर सम स्क्रिप्ट्स जिसमें आपको टिपिकल वो जो रोना धोना उससे हट के आप थोड़ा बहुत करते हो, जैसे अभी आई एम प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, तो वो करने में आपको मजा आ रहा है। मजा आ रहा है तुम्हें करने में? मुझे करने में बहुत मजा आ रहा है। तुम लोगों के लिए भाई ड्रामा, ये सीरियल्स वगैरह, ये लड़के बेचारे एक तो फिलर होते हैं, मुझे लगता है। हाँ, मुझे लगता नहीं लड़कों के लिए कोई रोल लिखा जा रहा है। बात कर रहे थे ना कि लड़कों के लिए कितना अनयूजुअल है बताना कि आजकल आप कौन सा ड्रामा करें। मैं रिफ़त आपा की बहू, मैं अकेली, मैं चांदनी बानो, बेचारी मरियम, मैं बेचारी मरियम, तो वो लड़कियों के लिए भी सही है। बेचारी मरियम में मैं बेचारा साथ हूँ। हाँ, मैं बेचारी के साथ हूँ। मुबारक को मैसेज आ गया, मैसेज आ गया है, सलमान खान के 6.5 लाख लग गए, निकल जाएगा वो भी शाम तक। अच्छा ठीक है मुस्तफा जी, सीरियस एक्टिंग की तरफ मुझे तो आप लग रहे हैं कुछ हीरो ही लग रहे हैं, कोई आप कर सकते हैं। मैंने पहले बचपन में थोड़ा सा काम किया है। नहीं, अब आप मुझे किसी भी सीरियल के हीरो लग रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो है ना एक टोन है ना। अच्छा। तो मैंने अभी बताया, मैंने कुछ देर पहले कि मैंने सीरियस स्टार्ट किया, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने चश्मा लिया, फिर दाढ़ी लगाई, फिर वेट कम किया, फिर एक्टिंग में भी बड़ा कमाल है। ये चीजें जरूरी है। एक्टिंग क्या हो रही है? एक्टिंग इस तरह की हो रही है कि मैं अपने नौकर को आवाज देनी। नॉर्मली मैं कहता हूँ कि जो भी नाम है उसका, बाबा बाबा। अब इसमें आपने एक ग्रेस भी रखनी है, हाँ, आपने एक इंटेलेक्ट भी रखना है, एक स्टाइल भी रखना है। बाबा 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 सुन नहीं रहा। माली की कर रख। और जो एंड वाला वो जो मैक्सिमम है ना, वो ये बाबा बाबा बाबा। मजे मजे की चटपटी बातें तो होती रहेंगी। चटपटी बातें क्या होती है मुझे समझ नहीं, चटखाने वाली बातें हम आपसे करते रहेंगे। मोहल्ले की बात है। तो बहुत मजा आ रहा है ना पजामा से मानी, या मजे मजे की वहाँ की चटपटी बातें लग रही है मुझे। और ये तो बातें चलती रहेंगी, लेकिन बहुत प्यारी आवाज है यहाँ मौजूद है। एक प्यारी आवाज हमने अभी जरा गुप्त रखी है, वो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन बहुत प्यारी आवाज अभी हम आपको सुनाते हैं। ओवर टू यू निम्रा, गाने से हम ब्रेक लेंगे आपके, कहीं मजा आएगा, सदे पे वापस आते हैं जी। ओके जी, वेलकम बैक। ईद मुबारक तमाम पाकिस्तानियों को। हेरा मानी आपके साथ हैं, हमारे बहुत ही मजेदार से गेस्ट हमारे साथ हैं, कुछ रुखसत होने वाले हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि ईद आ गए हैं और फातिमा के घर में तो जाहिर सी बात है, माशाल्लाह फातिमा को देख के कढ़ाई बनानी है आज। हाँ, क्या दिन है। हाँ, तो फिर फातिमा जाते जाते क्या कहना चाहिए? झूठ की सजा फौरन तो नहीं मिलती। मगज भी बनाना है, बोटी बोटी करनी है। अच्छा, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते से, लोगों से, एक टिपिकल जो ईद का मैसेज देखें, दोनों मिलकर आप लोग डिसाइड करें। 5 मिनट। बट मैं आज ईद का मैसेज नहीं दूंगा, मैं लोगों को मैसेज दूंगा कि जितने भी हमारे एक्टर्स हैं, हमारे सीनियर एक्टर्स हैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, हिना जी हैं या फिर न्यू टैलेंट है मुस्तफ़ा की तरह, ये हम लोग हैं जो इतने सालों से काम कर रहे हैं। जब भी आप हमारा काम देखते हैं तो उस काम के स्केल पर उस काम को जज किया करें, ना कि आप हमारे काम को हॉलीवुड में ऐसा होता है या सलमान खान ऐसे करता है या ये ऐसे करता है। हम लोगों के एक प्रेमिसेस हैं जिसके अंदर रह के हम काम करते हैं, या एक लिमिट्स हैं जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो उस स्केल के ऊपर, और हम जो भी करते हैं वो पूरे दिल से करते हैं और पूरी मेहनत करते हैं उस पर। किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता, तो बट जो हमारे लिमिट्स हैं उसके अंदर रहकर हमारे काम को जज किया जाए। जी वेरी गुड जी। पापा, मैं ईद से रिलेटेड ही मैसेज दूंगी। मैं अक्सर देखती हूँ कि ये हमारे यहाँ जो जानवरों का शो ऑफ हो रहा होता है, ये जी मैं 5 लाख की गायें लाया हूँ और ये, प्लीज प्लीज स्टॉप दैट। मतलब आप अपनी कुर्बानी भी कर रहे हैं और आप उसको जाया भी कर रहे हैं ये शो ऑफ करके। बिकॉज आप जितना आप इतना आप 2 लाख का बकरा लाए हैं, उसके बजाय आप इतने सारे बकरे लेके और वो गरीबों को खिला सकते हैं। ये जो फजूल का शो ऑफ है इसको बंद कर दें, बिकॉज दिस इज नॉट आवर इस्लाम एंड दिस इज नॉट द कुर्बानी यू शुड बी डूइंग। एक्चुअली वो धोखा भी तो दे रहा होता है। धोखा दे रहे हैं ना, उनको लग रहा है कि हाँ, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, तो बैलेंस तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। बिकॉज आप जो एक गाय और एक बकरे पे उसके नाम पे या उसको क्या खिलाया है उस पे आप जो पैसे स्पेंड कर रहे हो, उससे आप ज्यादा जानवर लेके ज्यादा लोगों को खिला सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ये इस पे टैक्स लगा दे कि किसके पास कितने बकरे कितनी गायें, तो पाकिस्तान कितने के हैं बर्बाद हो जाए पाकिस्तान पूरा। क्योंकि ईद के दिन जिसके पास नहीं भी होते उसके पास बकरे गाय के लिए निकल आते हैं। वैसे इनकम टैक्स देने के लिए किसी का पैसा नहीं। सही है ना, सही है ना, ऐसे ही। और वो जो काले ऊंट और सफेद ऊंट, उनका मतलब मुझे समझ नहीं आती कि क्या मतलब
अल्लाह ताला के पास उनका ज्यादा वो है कि जी काले ऊंट हैं और इनकी प्राइस ज्यादा है, तो भाई इनकी कुर्बानी तो बहुत ही अफजल होगी। नहीं, एक्चुअली हमारे मजहब ने यही तो चीज खत्म की थी, काले घोड़े की जो वो थी, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। वो एक्चुअली हमारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं इसमें, उधर फंस गए हैं, कुछ लोग इधर फंस गए हैं, तो हमारे लोग अभी बॉलीवुड में फंसे हुए हैं। एक बात कहूँगा मैं, देखें ना अल्लाह के पास गोश्त जाता है, ना खून जाता है, ना हड्डियाँ जाती है, तो नियत जाता है। नियत से करो, अच्छी नियत। फातिमा का जो है वो पॉइंट ये था कि नियत साफ रखनी चाहिए। नहीं, थैंक यू कमर फातिमा, टाइम निकालने का शुक्रिया, बहुत प्यारे हैं आप दोनों। आप दोनों को हम दोनों की तरफ से, हम सबकी तरफ से मुबारक। और हमारे आपके घर में भी थोड़ी देर बाद। हाँ, मैं हलीम नहीं बना सकती, हलीम आप जी के घर आके सब खाओ। थैंक यू सो मच, और बहुत सा प्यार बच्चों को। थैंक यू सो मच। कोई जानवर वानवर रह गया तो हमको बता दो भाई। लेना है तो 16 जानवर ईद के लिए हम इंशाल्लाह बुक होगा, ले लेंगे वहाँ। आपके लिए काला ऊँट पक्का है कमर भाई, ठीक है? काला ऊँट, थैंक यू। हाँ बस पक्का, काला ऊँट पक्का। वैसे अच्छा पॉइंट, महंगा होता है, महंगा है। अच्छा, हाँ, कहीं मैंने बेचा है, बारिश ईद को बारिश हुई है, धुल गया। इतना प्यारा होता है कि आपका दिल नहीं करता कि वो काला ऊँट भी होता है, मैंने देखा नहीं। होता है। अभी क्या हमने ब्रेक लेना? नहीं, बिल्कुल चल रहा है, शो चल रहा है, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, हम काले ऊँट की बात कर रहे थे, तो हम कुछ अदाकारों की बात कर रहे हैं। काली भेड़ें जाएंगे, काली भेड़ें हमारी इंडस्ट्री में घुस गई। ऐसी मैं बता रहा हूँ। ओके, नहीं है, बिल्कुल है यार, खुल के बात करनी चाहिए। बहुत सारी काली भेड़ें हैं जिन्होंने फील्ड को खराब किया हुआ है, हमारे काम को खराब किया हुआ है। और लॉबी सिस्टम आया था, अब वो लॉबी से चैनल सिस्टम हो गया है, और वो चैनल में स्पेसिफिकली कुछ लोग बैठे हैं जिसमें फेवरेटिज्म है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हम लोगों को फिर भी टाइम हो गया है, हम लोग या तो उस लॉबी का हिस्सा है या फिर हम उनकी जरूरत है। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको, आई लव इट, तुम बिल्कुल सच बात कह रहे हो और सही बात कह रहे हो। लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं उनको स्पेसिफिकली किसी की उंगली पकड़ के चलना है, ये जरूरी है। लेकिन मेरी लॉबी जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए। होटल की लॉबी तो पता थी, ये वाली भी सोचेंगे। क्योंकि मैं लॉबी सिस्टम में होता हूँ, ये क्या हिना जी का नाम लूंगा, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो नीड है, वो तो अपना आप बना चुके हैं ना उनको, लेकिन नए आने वालों के लिए वो उसके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और वैसे हमारे यहाँ कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कोई अगर आर्टिस्ट बनना चाहता है या कोई थिएटर करना चाहता है या कोई परफॉर्मिंग आर्ट में होना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए कोई रास्ता हो कि आप यूं जाएंगे, यहाँ से जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अब उस चक्कर में ये जो नए लॉट आ रही होती है, इसमें फिर आपको पता है किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, राइटिंग में भी, डायरेक्शन में भी और एक्टिंग में भी। कोई जो बड़े हैं हमसे, वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसा पैनल बनाते हैं जिसमें आने वाले लोगों को, देखो कितने लोगों को रोजगार मिलता है इस बात से, मगर परफॉर्मिंग आर्ट में आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप वो रियलाइजेशन करें, क्या वाकई आपको आर्टिस्ट बनना है या खाली फेम चाहिए, या खाली आजकल तो ये बहुत है ना कि यार मतलब you're a good actor, लेकिन तुम किन लोगों में उठ बैठ रही हो, मतलब तुम्हें वो जो इन लॉबी है उसमें उठना बैठना चाहिए, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे हिट है या व्हाट्सएवर। आई डोंट थिंक कि these things even matter जब आप एक एक्टर हो, कि आपकी परफॉर्मेंस को छोड़ के कि आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हो, बिकॉज हमारे यहाँ के न्यू कमर्स इन्हीं चीजों में फंस गए। मैं कहती हूँ अपनी परफॉर्मेंस से मार दो यार, बट नहीं, बट जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हो, आपको उस चीज से जज किया जाता है कि आप मतलब आर यू इन सिटिंग विद द ए क्लास एक्टर्स और यू सिटिंग विद द बी क्लास एक्टर्स। मेरी बात सुनो, ये बात ये जो है ना कि आप ए क्लास एक्टर्स में बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, या आप किन लोगों में उठ बैठ रहे हैं, ये ना तो काम की जमानत होती है, आपको शायद अपनी दोस्तियों पे काम मिल सके, मगर जो इतने लोग बाहर बैठे हैं, बात तो ये है कि आपका सड़क पे चलना मुश्किल है, आप स्टार हैं, क्या बात है, और अगर आप ए क्लास लोगों में बैठ रहे हैं और फिर भी आप कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे और लोग आपको पहचान नहीं रहे, आपका फायदा ही नहीं है इस प्लेनेट के ऊपर। ऐसे तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनको मोहल्ले वाले नहीं जानते, जैसे कि
मैं क्या बताऊं, अभी छोड़ो यार तो खामखा। मैं तो कह रहा हूँ काले भेड़िए बताओ। भेड़ होते हैं, बाद में भेड़िए बन जाते हैं काले। चलो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह आने वालों के लिए भी आसानी होगी। इसीलिए तो इंशाल्लाह। और क्योंकि देखो ये झूठ है, आपको कभी भी सच्ची खुशी, सच्चा फन, सच्ची शोहरत, सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती फजूल बातों पर अमल करके। तो जो बात फजूल होती है, झूठ होती है, सतही होती है, उसे खत्म होना ही होता है। बिल्कुल, और क्या, क्योंकि उसकी कोई स्टेबिलिटी। यानी कि वो जो शोज चल रहे हैं सुबह के, उसके अंदर जो सवालात हैं वो खत्म होंगे एक दिन। वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। वो सवाल से चेंज हो जाए शायद। नहीं, वो सवाल भी यही रहेंगे। वो एक व्यूअर है, वो वही सवाल देखना शो चाहता है। मिसिंग है, कुछ कोई नाच नहीं रहा, खड़े होकर कोई अजीब अजीब चीजें नहीं हो रही। मुझे लगता है ये ईद का मौका है, इसमें होना चाहिए, मोहब्बतों का मौका है। कोई बात नहीं, हर एक का अपना अपना सफर है। हर इंसान अपने सफर के मुताबिक अपनी मंजिल हासिल करता है। और बी पॉजिटिव, बहुत अच्छी तरह काम करें, मोहब्बत के साथ काम करें। ये सब लोग हमारे लोग हैं। अब जिसका जो जो रास्ता है वो वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन हमने भी वो रास्ता अख्तियार किया, ऐसी बात नहीं है। आज हमने मिठाई रखी है और हम पीछे हाथ बांध के हथकड़ियों से जो है उसके बाद। लेकिन अच्छी बात ये कि मिठाई है और मक्खियाँ नहीं है। हाँ, पॉइंट, कमाल बात है। इसी बात पे हम फिर शेफ के पास जाते हैं और शेफ से पूछते हैं कि क्या है, मक्खियाँ हैं सब या नहीं है, खाना बन गया है? मक्खियाँ नहीं है, खाना रेडी है, चापे रेडी है। बहुत ज्यादा चापे। कीमा तो ऑलरेडी वहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे जो आपने जुल्म किया ना, यहाँ पे कीमा रखा है और ना रोटी है ना चम्मच है। क्या बात है जी नुमान साहब। ये है नुमानी चापे। नुमानी चापे, क्योंकि एक्टर भी है, कोऑर्डिनेटर भी है, और क्या सिंगर भी है, और क्या क्या है, सब है। नहीं सिंगर नहीं है। अच्छा, और ये मैं बनने भी नहीं दूंगी मेरे भैया कभी। बेटे के कंपटीशन में नहीं आना, मुस्तफा के कंपटीशन में एक्टिंग नहीं की आ तरफ सकते। है, मैंने अच्छा। देखा है इनका एक सीन। ये वैसे सबसे शेफ भी अच्छे, शेफ भी क्योंकि अच्छे। भैया हम लोगों को तो बहुत अच्छे अच्छे तो खाने हाँ, खिलाता है ये। तो हमारी इंडस्ट्री में बड़ा टैलेंट है भैया, हमारे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, खूबसूरती के साथ टैलेंट है। माशाल्लाह। ये बात है वैसे फातिमा, कि मैं Multi-talented जिस लड़की को लोग हैं, देखती हमने हूँ, ऐसे ऐसे मतलब हम लोग तो ऑब्वियसली काम में देखते हैं कि जो अच्छा एक्टर है वो अच्छा डायरेक्टर भी है, कोई अच्छा सिंगर भी है। तो मल्टी टैलेंटेड लोग हाँ, हैं हमारे बिल्कुल। पास काफी ज्यादा। सवाल नहीं आ रहा, में इसलिए खाना खाना पड़ा। तुम कह रही थी शक्लन, और जो अगर कमी होती है ठोक पीट के ठीक हो जाता हाँ, है। बिल्कुल, सही हो जाता है। सब सही हो जाते हैं। मैं भी सोचती जम हूँ गए। ना आपा कि मैं अपने होंठ थोड़े, बढ़ेगा क्या करें? क्योंकि मैं गुस्से में जब आती हूँ ना सीन के बीच में, तो मैं, तुम्हें समझ नहीं आती बात, तो मेरे ऐसे बहुत पतले हो जाते हैं। तो मुझसे लोग मुझे कम करना है। ये भी एक बात आपको है। पता है आजकल ये टीकों से भी क्या नाम है, लोगों के होंठ बड़े मुस्तफा, चाहते हैं। समझ आ रही है चेहरे की क्या बात चुनियां कर रही उंगलियां गोरे होते होते हैं लोग। हाँ। हैं। आपको पता है आपने कभी किसी बकरे को गोरा किया? नहीं, मतलब सारे अब आपस अब जब बिक गया तो हम तो यही करते हैं। वो ऊँट नहीं भूल गया था उनका, बताते रहे, काला ऊँट भूल गया था। काला किया था, इसका मुंह काला किया। हम जो मिलते हैं हम तो ऐसे करते हैं। अच्छा बंदे इधर ही आराम से बात कर दिया है। छल्ला फेर दो, बताओ। इस शो की रेटिंग आ सकती है हाँ, कैसे? अगर आप इनको या ये इनको जबान कर दें। क्योंकि रह ये गया है ना, ये अब ये रह गया है। आखिर में ये रह गया कि आप आग लगा दें या सेट पे। एंकर को आग लगा देंगे डाल के। ये बिल्कुल बहुत हिट शो होगा। एंकर को एंकर उससे पहले चापे उठाने देना मुझे। डायरेक्ट तो ये एंकर को आग कितनी लगा। अच्छी लग रही हैं चापे, ये ना, माशाल्लाह। अभी और तो- गली भी हैं। मसाला भाई चेक प्लेट्स करवाओ, दे मसाला। मुझे, ऐसे तो नहीं चलेगा। अरे तेल लगा दे तुम। तो मानी मुझे तुमने परेशानी में डाल तो दिया। चैनल वालों ने हमें बताया नहीं था कि शेफ आएंगे प्लेट्स रोटी दे, ले आए घर प्लेट्स। से। चलेगी ये चापे तो हम खाएंगे, साथ में कीमा भी खाएंगे, लेकिन इसके साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ जो है कि कहीं मत जाएगा, कुछ लोग हैं जो हमें रुखसत करने हैं, तो वो भी साथ साथ जो है आपको एंटरटेन कर चुके हैं। तो हम आते हैं थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद। की कहानी सुनाऊं। मैं पहले सबसे पहले जो चैनल था उसकी अवार्ड सेरेमनी में पहले साल के बाद में मैं 5 कैटेगरीज में नॉमिनेटेड था। तो मैंने एक शॉट था कि 2 में तो मिल ही जाएगा मुझे। और उस वक्त वो टाइम था कि सारे ही ड्रामे प्रोग्राम मेरे ही आ रहे थे उस चैनल पे खासतौर पर। और मैंने एक बड़ा महंगा सूट खरीदा दुकान से जाके। क्या बात। उस टाइम पे काफी महंगा था, अभी थोड़ा सस्ता है। एक भी नहीं मिला कसम से। उसके बाद से मैंने अवार्ड शोज में जाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा यार इस नियत के साथ कि मिलेगा कभी। एक बात बताऊं भाई, अवार्ड को एक तरफ रखो, जो लोगों की मोहब्बत आपके साथ होती है वो अवार्ड है। उससे बड़ा अवार्ड नहीं। सस्ता नहीं, मैं कहती हूँ चले बड़ों में तो आप हो ही जाते हैं आप, 45
लेकिन जब बच्चे आपको फॉलो कर रहे हो ना, लेकिन मुझे तो ये बहुत बड़ी बात है। अवार्ड तो खैर दूर की बात है, इनविटेशन भी नहीं आता। ये अवार्ड्स के जो चक्कर होते हैं ये एक बिल्कुल अलग कहानी ये है। एक लॉबी है। लेकिन ये इसमें ये लॉबी है वैसे। हाँ। ये कुछ लोग हैं, बल्कि बालकनी है, बालकनी। बालकनी एसी में कुछ लोग आ जाते हाँ, हैं। वो कुछ लोग हैं जो अपने ही मिलने वालों में इस तरह की, जो कि उनसे जिनके राब्ते बेहतर हैं, ये इस बात पे अवार्ड नहीं दिए जाते कि किसने कब कितनी अच्छी एक्टिंग की या किसी का काम रिकग्नाइज्ड हो या ना हो। तो मतलब नबील गयूर टाइप का डिजाइनर जो है वो किसी आयमन खान को अवार्ड दे रहा होगा, ऐसे ही नाम बताना एक्स जिनको ना आप जानती होंगी तो मैं जानता और ये हूँ। अवार्ड्स आम लोगों के लिए होते भी नहीं। हम लोग आम लोगों के, हमारे मुल्क के जितने प्यारे लोग बिल्कुल। कहीं भी रहते हो, हम सब उनके लिए, हमारी मोहब्बतें उनके लिए। ये अवार्ड मिलते हैं नहीं मिलते, कहाँ होते फर्क ही नहीं हैं, पड़ता। कौन जाता है, इससे मेरा कोई ताल्लुक। जैसे एक बकरा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो किसी कहीं भी जाके कटना ही है उसको। मैं एक बकरा ईद भाई पे जाता है। 45,000 हो गया बस। 40। मैं एक सवाल 40 करूं? पे आ गया। हाँ, बिल्कुल करें। हाँ, मैं आपने माशाल्लाह इतने सारे ड्रामेमास किए, उसमें इतने सुपर डुपर हिट कैरेक्टर्स दिए हैं। आपका खुद का सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन, जो करके आपको खुद को बहुत अच्छा लगा और जो आप कहती हो कि हाँ नहीं यार ये कैरेक्टर है कि जो आई रियली लव इट जिसमें आपको पर्सनली? फ्लो आता हो। जिसमें, हाँ, मुझे जो मजा आता था करने में, मजा जो enjoy वो करती दूसरी साहब की बेवा जो थी, शकूरन जो वो थी, हाँ। वो जो वो पान character खाते करने थे, में मुझे हमेशा बहुत मजा आता था। वाकई में वो बहुत हमेशा मुश्किल भी उनका था। बोलना, वो मेरे लिए भी कोई और कैरेक्टर है। जब मैं कभी भी देखती थी, वक्त मिलता था, तो मैं भी उतनी ही शौक और जुस्तजू से देखती थी वो कैरेक्टर, क्योंकि वो एक, मुझे ये लगता है कि वो एक लाइव एनर्जी है। वाकई में जो मैं एक बातें फरमाइश बहुत करूंगा, वो खातून बकरा खरीदने आई है इससे। ये बड़ा मुश्किल होता है मेरे ये हमारे दोस्त फैसल कुरैशी बहुत ज्यादा कॉमेडी करते हैं एड्स में। वो मैं अक्सर बाहर निकलते हैं या हमें भी, मुझे भी कोई बोल दे तो क्या, कोई बंदा मिलता है कि यार वो वाला आइटम करके दिखा दें, और हमसे नहीं होता कसम से। पहले बहुत होता आप लोग वैसे इस तरह की चीजों में काफी आगे हैं, मतलब इस चीज में आप लोग स्टैंड बाय बात पे। बताएं। हम लोग वहाँ के थोड़ा बंद हुआ। Happiness है। मुस्तफा, आपको लोग मिलते क्या कहते हैं कि मामा का वो वाला कैरेक्टर अच्छा था, ये क्या क्या हाँ, जिनको पता चलता है। बड़ा वाहियात सवाल होता है कि यार आप लोग और अम्मा घर में रहती कैसे हैं? और अम्मा क्या वो गुस्से वाली हैं, क्या वो अच्छी हैं, मजाक करती हैं, या क्या? मतलब कोई काम इंसान है जिसमें आप सिर्फ कैमरे पे एक है, Character करती Different है। character वैसे करती नॉर्मल लाइफ में जैसे काम बंदा घर में वैसे कभी करती हैं कोई act? कोई हाँ कोई एक्ट। ये बैठने नहीं देती मुझे। हंसा के मार दिया इन्होंने। अभी तो हमारे घर में ये आते है, ना। हमारे घर की कॉमेडियन ये मेरी करती है। और मुस्तफा की ना, वो जो कहना चाहिए कि सेंस ऑफ ह्यूमर, वो इंटेलेक्ट, वो कुछ एक मिलता है? जैसा है। तो इसकी बातों को मैं एंजॉय करती हूँ और मेरी बातों को बल्कि दो बच्चे और भी हैं जो इनके साथ तबला बजाएंगे, तनवीर और मोहित। हाँ। They are very इनके good साथ friends. ये मैं आपको बताऊं, They are very कि good माँ friends. बेटे नहीं है घर में, अगर आप इनको देखें, ये फ्रेंड्स हैं, दे डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। लाइक ये बेटा है, ठीक है, जवान लड़का है, अगर ये कुछ इनसे छुपाना चाहे तो ये छुपा सकता है, बट ही नेवर हाइड्स, ठीक है, और ये अपनी माँ से एवरीथिंग डिस्कस ये तो करता बहुत है। अच्छा और रिलेशन। हाँ, और वो बहुत कंपोज होके जो है ना वो उसको सुनती हैं। अच्छा, एक चीज और, अभी आप जो ऑब्जर्वेशन की बात कर रही थी, बड़ा अच्छा वाकया बताऊं मैं कि हिना के साथ हम लोग बैठे थे, तो हिना कहने की कि यार दिल चाहता है संडे मार्केट जाने का, ये वो। अच्छा, हिना की ऑब्जर्वेशन अब आपसे, हिना ने कहा कि ठीक है मैं बुर्का ओढ़ती हूँ और तुम्हारे साथ चलती हूँ। मैंने कहा चलें, मैंने कहा बुर्का जरूर ओढ़ लिएगा, क्योंकि इनके साथ जाना वाकई बहुत मुश्किल है। इनके साथ आप एक 5 स्टार होटल में भी जाए ना और आप सोचें कि जी हम कोने की टेबल पे बैठेंगे, कोई नहीं आएगा, वाकई। वहां पर भी एक तांता बन जाता है। उसके बाद you are ये like, अवार्ड है, ये अवार्ड है। ये आप सब लोगों की मोहब्बत है। तो क्या हुआ, तो जनाब हम मोहब्बत है। संडे मार्केट पहुंचे, ये बुर्का, ये वाला पूरा बुर्का ओढ़ के, और जनाब हमने चलना शुरू कर दिया। फिर एक पान का खोका रहा, हिना ने कहा चलो पान खाते हैं ना। अब वो पान वाला अपने एक खास स्टाइल में बात कर रहा था, हिना उसकी तरफ देखा और हिना की आंखें यूं, फिर हिना ने मेरी तरफ देखा, मतलब ये था कि अब ये मैं करूंगी, और हिना ने वहां से शी जस्ट टर्न बैक, और ये मुड़ के और उन्हें उसी अंदाज में, सेम उसी आवाज में बोला, और मैं वही लोटपोट, मैंने कहा हिना ये आप क्या कर रही हो, सुन रहा है, और उसके सामने मैं थोड़ा सा मुड़ी और उसी ये की भी नकल। बहुत बड़ा टैलेंट है, ये तो सबसे बड़ा टैलेंट है कि आप किसी को ऑब्जर्व करके उसकी तरह बात करना शुरू कर दें। ये इनके साथ है। अभी हमने एक पिंडी वाले कैरेक्टर किया था जो कि मैंने ही छेड़ा था, मैं खुद भी फंस गया था, तो इन्होंने मुझे पूरा जो है बाकायदा मुझे बाकायदा गाइड किया कि ये इस तरह बोल लो। मैं भी कोशिश कर, मैंने वो पकड़ा कितना था। अच्छा कैरेक्टर मानी ने किया था। एक तो वो है बड़ा पॉजिटिव, तो मुझे उसके साथ बहुत मजा आता है सेट पे ना।
तो वो जाहिर है। और ये पता है ये लोग सुनते हैं, अगर किसी को बताया जाए तो मजा आता है बताने में। हाँ। और आई लर्न लॉट। और ड्रामा में यही कि हम सब अजीब से जो यहाँ पे चल भी रहा है अभी, इसलिए हम और आपको बताऊं कि हिना को ना आपने 5 मिनट देने की भी जरूरत नहीं है। किसी को ऑब्जर्व करवाना है ना, सिर्फ आप कुछ सेकंड देते हैं। एक दफा मैं एक कारपेंटर इनके घर लेकर गया, दरवाजे पे खड़े होके कारपेंटर से बात की इन्होंने और यूं देखा और उसके अगले लम्हे इन्होंने एक एज इट इज शक्ल बना के आवाज निकाली। आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा ये वो बोल रहे हैं, आप बोल रही हो, ये बोल रही थी। इनकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है। नहीं, देखो ये मेरा क्रेडिट नहीं, ये अल्लाह ताला ने वो चैनल खोला हुआ है जिससे कि पता चल जाता है। और ये मजाक उड़ाने के लिए भी नहीं, कोई इंसान कोई किरदार किस तरह जिंदा रहता है, किस तरह सोचता है, उसकी प्रोस्पेक्टिव्स क्या होते हैं, जिंदगी उसे कैसी लगती है, ये जानने का शौक था। मुझे ये करवाने में बड़ा मजा आता है। हिना की भी क्वालिटी है कि किसी एक्टर के साथ काम करती है तो उसकी तरह बोलने की क्वालिटी नहीं, मेरे अंदर प्रॉब्लम ये है कि एक एक्टर के साथ ही काम करी जिनकी नकल गलती कर। मैं किसकी नकल? एक है ना जो अपने ड्रामा चल रहा है एक और चैनल पे सब वो। यार एक सेकंड, नहीं बहुत मजा आ रहा है। मानी यही बातें करते हैं, क्या बातें कर रहे हो तो ये कि मैं मुस्तफा गाने का शौक कैसे आया? गाने का शौक अब हिना आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है, मुझे पता है। मैं बेसिकली पहले म्यूजिशियन था। ओके। पहले लीड गिटार बजाता था। अच्छा। और 2005 में जब मैंने हारमोनियम पहले लिया, तो उसके बाद से मुझे शौक इस तरफ का आ गया। मैंने वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जैसा पीछे किया, उसको और जो है ना क्लासिकल को जरा करना शुरू कर दिया। अच्छा। करते करते यही रास्ता बन गया मेरा, है ना? तो मैं फिर मैं एक अच्छे किसी उस्ताद का शागिर्द पढ़ा। पहले मैं किसी और का शागिर्द पढ़ा था, अब मैं उस्ताद गुलाम शबीर का शागिर्द हूँ। रेडियो पाकिस्तान में म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो, तो वो मुझे अब सारा सिखा रहे हैं। और कोई तकरीबन 4 मंथ्स हुए मुझे उनसे वोकल्स की क्लास लेते हैं। वैसे 14 अगस्त 23 मार्च और इन ओकेजन्स के गाने हैं। ईद का कोई गाना आज तक बना नहीं, बकरा चांप, मतलब किसी ने मजाक में भी नहीं बनाया। हसन जहांगीर ने बहुत सारे गाने बनाए, आगे पीछे देखा जाए तो उनकी नजर भी नहीं पड़ी इस गाने इस तरफ। अल्लाह का शुक्र है। ईद के मीठी ईद के गाने बहुत सारे हैं, लेकिन बकरा ईद का गाना ईद का गाना नहीं बना। वजह क्या है इस पे? आपको बकरा ईद का गाना क्या होगा, क्या बनेगा? बकरा ईद जिस वजह से होती है ना, वही मनानी चाहिए। नहीं अभी तो वो हो रही है, वो आजकल ये कैटवॉक करवा रहे हैं भाई। हाँ चल रहा है, वो भी चल रहा है, कैटवॉक चल रहा है। नहीं लेकिन अगर हसन भाई से कोई रिक्वेस्ट करे तो हो सकता है शायद वो ही बना दें। हसन जहांगीर ही बनाएंगे वो। बात सुनो, ये जो बहाने हैं, ये जो हमें मिल जाता है बहाना, ईद है, बकरा ईद है और दूसरे ओकेजन्स हैं, ये तो साथ मिल बैठने का, मोहब्बत से बात करने का, हंसने का, बोलने का, यही हमारे लिए इसको बहाना कह लो कि अच्छी। लेकिन जो फरीजा है वो तो अपनी जगह है। फरीजा तो हमने सबने पूरे पाकिस्तान में सुबह अदा करके अब वो बहाने पे आ गए बेसिकली। अब फरीजे से बहाने पे हम लेते हैं एक ब्रेक और कहीं जाइएगा मत। वो जरूर जाएगा। हम वापस आएंगे। आप कौन है? आपके कहने से वो नहीं जा रहा। वापस आएंगे, जाएगा। हमारे वापस लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं दोबारा से। ईद मुबारक। ईद मुबारक। वेलकम बैक जी, हम दोबारा वापस आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं हिना दिलपजीर और उनके बहुत प्यारे से और टैलेंटेड बेटे मुस्तफा मेरा भी बेटा एक मुजम्मिल ना। अच्छा जी। और वो माशाल्लाह 8.5 का हो गया है, तो मैं भी उसको देखना चाहती हूँ कुछ ऐसे ही कि कुछ उसमें भी इस तरह की कोई चीज। तो मुझे लगता है इसके अंदर बचपन से शौक होगा तुम्हें इस चीज का। जैसे तुम्हें गाने का शौक है तो उसको भी कैसे आया बचपन में शौक? मैं जब छोटा होता था तकरीबन पैम्पर वाली हालत में, तो मेरी खाला जो है ना बहुत सुनती थी। उस पे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बहुत कवालियां आती थी उस जमाने में। और हाँ, तो और काफी सारे वेस्टर्न बैंड्स भी परफॉर्म कर रहे होते थे। तो वो जो वेस्टर्न बैंड्स होते थे उनका गिटार, जो लीड गिटार होता है, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता था कि यार ये क्या चीज बजा रहे हैं, मुझे भी बजानी है। और फिर जो खान साहब की जो कवालियां वो मुझे ऑन करके लगा दिया करते थे, दे दिया करते थे और मैं बैठा हुई करके सुनता था। क्या वाकई यार। हाँ, मैं बहुत छोटा था। खालाओं का बड़ा हाथ होता है वैसे टैलेंट। मैं भी आज जो आधी एक्ट्रेस अपनी खाला की वजह से हूँ, वो भी बड़ी एक्टिंग करती रहती थी घर के अंदर। आपको कैसे शौक? मैं भी व्यापार, मेरी खाला व्यापारी थी। वो भी बड़े अच्छे। खाला कसाई, खालू का साई होंगे उनके। कसाई थी मेरी। क्या कारोबार है आप लोगों का? अच्छा ये बात की बात है, ये पता चल गया पूरे शो में बता चुके हैं। अब हम कॉन्सेंट्रेट करें का बड़ा रोल होता है। हाँ मेरा पॉइंट ये तो ठीक है। आप मुस्तफा, अब वो टाइम आ गया है। हाँ जी। कि आपने हमें कुछ सुनाना है। जरूर इंशाल्लाह। और ये जो तबला है ये है, ये इंट्रोडक्शन करेंगे। ये मेरे साथ तनवीर, इसका नाम है। तनवीर तबले पे संगत कर रहा है। तालियां होनी चाहिए।
और मोहित मेरे साथ बैकिंग हारमोनियम ये इनके सपोर्ट पे दोस्त भी हैं, रहेगा। इसलिए मेरे मुझे बहुत कहता अच्छे है, दोस्त हैं, लोग मेरे साथ मेरे से स्टूडियो में बात होते हैं बहुत और साथ बजाते हैं। गुड 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 गुड। तो मैं आपको, आप सबकी इजाजत से मैं आपको बिस्मिल्लाह। वाओ, राग सुनाता हूँ पहले। ठीक है। Gamadani zare zani dhamagare sa lare je re gamadani zare zani dhamagare sa lare je re gamadani zare zani dhamagare sa lare je sakhi mo mane vadare gare ga dire gama gare ga dire gamada gare ga dire gamadani gare ga dire gamadani sa gare ga dire gamadani zare zani dhamagare sa lare je sakhi mo mane vadare डरावे मन वादर दे सखी मोर मन वादर दे मन वादर धामा धामा रे गामा गारे सा रे गामा धामा धामा रे गामा गारे सा रे गामा धामा धामा रे गामा गारे सा Sani da ma da ga ma ga re sa ni re ga ma da ni ni ma da ga ma ga re sa ni da sa ni re ga ni re da ni re ma da ni ga ma ga re sa ni re ga ma da ni re ga ma da ni re ga ma da और चलाओ शाबाश चमक बेजरिया जिया मोरा डर पावे चमक बेजरिया जिया मोरा डर पावे चैन न आवे जिया घबराए मोरा चैन न आवे जिया घबराए मोरा मेहरबान बिन नींद न आवे चमक बेजरिया जिया मोरा डर पावे चमक बेजरिया जिया मोरा डर चमक बिजरिया जिया मोरा डर पावे चैन न आवे जिया घबराए मोरा मेहरबान बिन नींद न आवे चमक बिजरिया मोरा डर पा हाँ भाई, हो गया इम्तिहान में पूरा उतरा। बहुत अच्छा, आपको बकरा फ्री है। बहुत अच्छा। कोई ऐसा सुर है, कोई ऐसा राग है जिसको सुना के गाय यूं पलटी खुद खा के गिर जाए। राग पलटी। वेरी नाइस मुस्तफा। कितना अरसा लगा इसमें? मुझे वोकल्स की क्लासेस लेते हुए 4 महीने हुए हैं। नहीं भाई, ये कहाँ से लगे? मुझे भी दिलवा दो। मैंने आपको बताया था कि मेरे उस्ताद का कमाल है। ओके, उनका दिया हुआ। वैसे कितना फख्र महसूस होता है ना जब अगर आपका बच्चा भी जो काम आप कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर रहा हो, और ये फखरिया बात होती है। वैसे वाकई मुझे ये लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे आप तो अपने बेटे को एक्टिंग में फौरन करवा सकती हैं, गुड लुकिंग भी है। या मुझे ये लगा कि जो उसका काम है, जो उसके हिस्से में आया है,
उसको वही करने दो। वेरी नाइस। वो एक्टिंग में शायद इतना बेहतर ना कर सके जितना वो गाने में कर सकता है। बहुत मजा आया आज के दिन, बहुत मजा आया। अभी एक नए एंगल का शो था, एक नए एंगल से आपने लोगों को जाना। जरूरी नहीं है कि आप दूसरा ट्यून हो गया वैसी ट्यून, हमने आपको आउट ऑफ ट्यून करके फिर नए तरीके से ट्यून। नहीं, शो बहुत अच्छा है। सबसे खूबसूरत बात जो मुझे आते ही लगी वो ये सेट था, है ना? और इसमें हाथ जो है अपने नोमान का है। नोमान बहुत प्यारा सेट लगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, इतने प्यारे होस्ट और इतने प्यारे हमारे लोग और ये सब जो कैमरे के पीछे भी हैं, आप सबको ईद मुबारक और बहुत सारी मोहब्बतों के तोहफे आप सबको लिए। बहुत सारे एक्टरों के आपको मैसेज रह गए होंगे कि फेसबुक पे आजकल सब लोग फेसबुक पे हैं, जो टीवी पे नहीं भी आ रहे फेसबुक पे हैं, तो कुछ अदाकार हैं जिनके मैसेजेस फेसबुक पे हैं। फेसबुक पे हैं, फेसबुक पे आर्टिस्ट हैं। आप फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वो यहाँ नहीं मिले तो वहाँ आ जाए, यहाँ नहीं मिले तो वहाँ चले जाएं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। फेसबुक पे भी है भाई। बेसिकली पैगाम मोहब्बत है, वो जहाँ पे भी आपका दिल चाहे आप दें, टेंशन थोड़ी। तो अपना इस बात में मैं मोहब्बत का पैगाम आई लव यू कहता हूँ। ये मोहब्बत आई लव यू कुछ बातें घर के लिए संभाल। हाँ मानी क्या हो गया? अच्छा ठीक है, हम लेते हैं जी, नहीं ब्रेक बिल्कुल ले रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने अंदर दरगुजर करने की जो है वो सलाहियत पैदा करें। अगर आपने चीज़ों को रखना है और उसको गलाना है, अपने अंदर सड़ाना है, तो फिर आप कहीं के नहीं रहते। अपने अंदर हम्बल रहें और सक्सेस का क्या आती है आती नहीं आती ना है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ईद मनाएं। अपने घर में आप हीरोइन हैं, अपने भाइयों की आप सुपर वुमेन हैं, अपने बच्चों की आप सुपर मॉम है। बस यही बेस्ट बात है। और ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा हिट मिले तो आपने अच्छा बनना है। अपने घर वालों के लिए अच्छे रहें और अंदर से पॉजिटिव रहें। तो आप गोश्त खाएं लेकिन अपना पेट समझ के खाएं। आप बेसिकली गाय करते हैं या बकरा करते हैं तो फिर खाल जो है किसी मुस्तहक को दें। अपना ख्याल रखिएगा। मानी हिरा को दें इजाजत। खुदा हाफिज़। ईद मुबारक।